जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और ट्रैवल जर्नी में। जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्रेन जर्नी के साथ साथ आपको फ्लाइट जर्नी भी दिखाते रहेंगे। तो इस जर्नी में फिर से एक बार हम करने वाले हैं न्यू दिल्ली से मुंबई के बीच में, और फ्लाइट हमारी होगी आकाशा एयर। मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आकाशा का, देखते हैं कैसा होता है, आपके साथ शेयर भी करूँगा मैं। ठीक है, और ये फ्लाइट आपको मिलेगी T1 से, टर्मिनल 1 से। मोस्टली T1 से मिलती है, बाकी अगर मेन टाइम कुछ चेंजेस होता है तो अलग की बात है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। इतने सारे लोग एक ही बस से आए हैं, देखो सारे लोग यहीं उतरेंगे और यहीं से अपनी फ़्लाइट लेंगे। चलो हम भी चलते हैं अंदर की तरफ। ये हमारी फ़्लाइट का बोर्डिंग एरिया, जहाँ से हमें बोर्डिंग पास मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब ठीक है। और ये कियोस्क जो लगे हैं सारे के सारे इंडिगो वाले हैं, यहाँ से भी आप बोर्डिंग पास नहीं ले सकते हो। सो वी हैव टू वेट। बाकी अदर फ्लाइट्स के लिए सामने देख पा रहे, वहाँ से आप फ्लाइट की बोर्डिंग पास ले पाओगे। ये ऊपर देख पा रहे हैं, ये है एग्जिट गेट। लेकिन अगर आपको फास्ट मोड में एंट्री करनी है ऐसे, तो आप एंट्री कर पाएंगे डिजी यात्रा के थ्रू। जैसे सामने काउंटर देख पा रहे हैं C और D, वैसे ही A से शुरू होता है और आगे तक देख पाएंगे, वहाँ तक से लेके आगे तक ऐसे बना होता है। हर एक फ्लाइट का अपना अलग काउंटर होता है, जहाँ पर जाके आप बोर्डिंग पास लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ। आपको सिक्योरिटी चेकिंग का प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीज़न, लेकिन अंदर की तरफ चीज़ें आपको बहुत नहीं दिखाने वाला। देखो ये सारे कियोस्क जो लगे हुए हैं ना, यहाँ से आप सेल्फ बोर्डिंग पास ले सकते हो, लेकिन ये सारे इंडिगो वाले हैं। ऐसी लंबी लाइन से अगर आपको बचना है तो आपको डिजी यात्रा वाला जो जोन है, इधर से जाना है, फटाफट आप एंट्री कर पाओगे। तो ये है सिक्योरिटी चेकिंग। यहाँ पर आप सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद फाइनली अपने फ़्लाइट की तरफ मूव कर पाएंगे। यहाँ पर आने वाला है अभी अपनी फ़्लाइट का टाइमिंग और गेट नंबर। ये देखो, ये है 8:25 पर आकाशा एयर, गेट नंबर 9 पर। चलिए चलते हैं हम गेट नंबर 9 की तरफ, वहीं से अपनी बोर्डिंग होगी। यहाँ से लास्ट तक जितने भी आप प्लेन देख पा रहे हैं सारे इंडिगो वाले हैं, देखो। और ये इंडिगो की बसेस हैं जो अपने सारे पैसेंजर को लेके फ़्लाइट तक जाते हैं। ये वाली सेक्शन भी, उधर वाला जो सेक्शन देख पा रहे हैं वहाँ तक, थोड़ा जूम करता हूँ, ये वाला भी। और देखो ये बसों में पैसेंजर हैं, ये पैसेंजर को ले जाए अपने फ़्लाइट की तरफ। ये देखो सारे डिपार्चर्स लेवल्स यहाँ पर दिए गए हैं, और आगे की तरफ अब हम चलते हैं। ऑल गेट्स इधर हैं, मस्त हरियाली से सजाया गया है, देख रहे हो कितना सुंदर सा लग रहा। वैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। और यहाँ पर पेंटिंग भी सुंदर सुंदर सी लगाई गई है। दिल्ली में जो कुछ अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं ना, उनको यहाँ पर पेंटिंग में उकेरा गया है, देखो। और इधर की तरफ कई सारे ब्रांड हैं, इंटरनेशनल नेशनल कई सारे ब्रांड हैं, जहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर पाओगे। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर सामने कियोस्क लगा हुआ है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन भी ले पाओगे। कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये लगा हुआ है ना ऊपर, इन्फॉर्मेशन जानकारी, और ये कियोस्क। फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइंड वे चाहिए, या फिर आपको टॉक टू अस फीडबैक कुछ भी चाहिए, तो सपोज़ फाइंड वे पर क्लिक करते हैं। ये देखो, इसमें आपको कहाँ जाना है, देखो कुछ खाना पीना है, शॉपिंग करना है, सर्विस लेना है, मतलब आपकी हेल्प के लिए सारे लगाए गए हैं। 2 काउंटर यहाँ पर है, और यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी है, तो इनसे आप मदद ले पाओगे। और इधर की तरफ हर जगह आपको LED में आप अपनी फ़्लाइट्स की टाइमिंग्स और स्टेटस देख पाओगे। देखो कुछ आपको सुंदर सुंदर सी चीज़ें दिखाता हूँ, जहाँ पर आप सेल्फी वगैरह ले पाओगे। देखो यहाँ पे आप T1 मतलब टर्मिनल 1 का एयरपोर्ट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर कुछ शॉपिंग्स की यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई है, और उसके बाद आगे की तरफ देखो पूरा गार्डनिंग किया गया है, इधर से लेके इधर तक हर जगह गार्डनिंग है। यहाँ पर देखो मस्त चीज़ देखने को मिले ना, ये देख रहे हैं। और ऊपर की तरफ देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। और उसके बाद जब आप इधर आएंगे, इधर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर 2 एलिफेंट आपका वेलकम करते दिखेंगे, देखो देख रहे हैं कितना सुंदर सा लग रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीवन यात्रा भारत की भावना। इसको जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको डिटेलिंग एक पूरा स्क्रिप्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आप डिटेल में इसको पढ़ पाओगे। ठीक है, बाकी ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर इधर भी लगा हुआ है, और ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर इधर भी लगा हुआ है। और ये किस वे में आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। ये सारा फूड कोर्ट है, यहाँ पर आके आप मस्त खा पी सकते हैं। देखो ऊपर से कैसा दिखता है एयरपोर्ट, देखो नीचे की तरफ कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और सामने सारी जो शॉप्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड है।
एक से बढ़कर एक ब्रांड, और नीचे ग्रीनरी देख रहे हैं कितना गजब का, और सीटिंग एरिया कितना बढ़िया बनाया गया है। तो आपको किस गेट की तरफ आपकी फ़्लाइट है उधर आपको मूव करना। हमारी फ़्लाइट है 9th नंबर की तरफ, तो हम चलेंगे सीधे स्ट्रेट टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1। काफ़ी छोटा महसूस होगा जब आपने कभी अगर टी3 से यात्रा किया होगा और टी बनाएंगे तो ये सिलेक्टर बेस्ट है। अगर आपको थकान लग जाती है चलते चलते तो मस्त आप इसमें खड़े रहिए और ये मूव करता रहेगा ऐसे। सी चलना चाहे तो आप चल भी सकते हैं, नहीं तो आप खड़े रहिए और ये अपने आप मूव करता रहेगा। पर काफ़ी लंबा एस्केलेटर है, ऐसा नहीं कि छोटा एस्केलेटर है, काफ़ी लंबा है, तो आपके कदमों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। जितने भी लोग बैठे हुए दिख रहे हैं ना, ये सब अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। हर तरफ वॉशरूम्स वगैरह हैं, तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो यस यू कैन यूज़। ये है गेट नंबर 7 नंबर से जिसकी फ़्लाइट होगी इंडिगो वाली, देखो सामने, वो इस सीट पर विराजमान होकर अपनी फ़्लाइट का वेट करेगा, और जिसका आगे होगा वो और आगे जाएगा। फिर एक और नया एस्केलेटर आने और जाने दोनों के लिए। देखो चलो एक और एस्केलेटर पे सवार होते हैं। इधर की सीटें ज़्यादातर खाली है। एयरपोर्ट पे जो रिक्लाइन चेयर होती है ना, जिसे आराम चेयर कहते हैं, वो आपको बहुत ही कम ऐसा होगा जो खाली दिखे। ये वाली सीटें तो फिर भी खाली होती हैं। अब आप इमेजिन करो कि नई दिल्ली स्टेशन पर आप हो और उसके बाद यहाँ पर आप आए हो, तो आपको कैसा एहसास होगा। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिल पाती, अगर कोई फेस्टिवल है तो इतनी भीड़ होती है, और यहाँ पर इतना सुकून और शांति। ये है गेट नंबर 9, द्वार नंबर 9, और ये सीटिंग जो सारी की सारी खाली इसलिए है क्योंकि अभी फ़्लाइट को आने में टाइम है। तो यहीं पर हम अपनी फ़्लाइट का वेट करेंगे। सामने लगे काउंटर से आप बोर्ड करेंगे अपनी फ़्लाइट की तरफ, और सामने की तरफ शीशे के उस पार कई सारी फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस वजह से आप फ़्लाइट को देख नहीं पा रहे। इधर लगी वेंडिंग मशीन, अगर आप कुछ खाने पीने का लेना चाहें तो आप वो ले पाएंगे। और एक लंबी सी कतार में हर अपने अपने गेट के सामने सीटिंग लगाई गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा जो मेजर डिफरेंस मुझे 2 समझ में आता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट करना और बताना। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं है। दूसरा, जो रेलवे स्टेशन पे चैं पैं होती रहती है ना, वो यहाँ पर नहीं है। देखो रेलवे स्टेशन पे भी अनाउंसमेंट होती है, यहाँ भी अनाउंसमेंट होती है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ का अनाउंसमेंट कई बार लोगों को डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है, इतना लाउड होता है, और 24/7 रोटेशनल ऐसे चलता रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अननेसेसरी यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसा क्यों है बताना आप लोग। इसको बोलते हैं रिक्लाइन चेयर या फिर आराम कुर्सी। वो बिल्कुल सामने आपको फ़्लाइट का नज़ारा देखते हुए ये लगी होती है, और ये बहुत किस्मत से मिलती है भाई, मिलती नहीं, हमेशा बिज़ी मिलेगी। तो इधर दो, इधर जितनी सारी बिज़ी है, और बार मुझे मिल गई, तो मस्त आराम से यहाँ आराम करेंगे, और उसके बाद फिर अपने फ़्लाइट का टाइम होगा तो फिर हम चलेंगे। ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा लगता है कि इंडिगो वालों का ही है। देख रहे हैं जितनी सारी यहाँ पे फ़्लाइट खड़ी हैं, सारी इंडिगो की हैं, और ये जो छोटे वाले ये है ना, जो फ़्लाइट को लेके इधर उधर जाते हैं, सारे इंडिगो के हैं। और अभी एक फ़्लाइट जा रही है गेट पर लगने के लिए। पूरा मुझे ऐसा लगता है इंडिगो का ही पार्किंग एरिया होगा। इंडिगो की फ़्लाइट लग रही है अपनी पार्किंग में। देखो अभी अपनी यात्रा करके आ चुकी है, अभी पूरी की पूरी पार्किंग इंडिगो की है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। देखो लग रही है पार्किंग में। ये जो बसें हैं स्पाइस जेट वालों की हैं, सवारी को ले लेकर जाएंगी अपनी फ़्लाइट के पास। तो फाइनली फ़्लाइट हमारी लग चुकी है। आप देख पा रहे होंगे फ़्लाइट का पुस्तक भाग, क्योंकि अभी यहाँ से फुल पिक्चर नहीं आ रही। एक यहाँ पर लगी है और एक लगी है वहाँ पर। 2 फ़्लाइटें यहाँ से भी रन होंगी, एक 8:10 पर, दूसरी 8:25 पर। तो हमारी वाली जो है 8:25 के, ये वाली सामने की तरफ जो है एंट्री होगी, तो वहाँ आपको अंदर से दिखाऊंगा इंटीरियर, सीटिंग अरेंजमेंट और बाकी की चीज़ें। चलो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग देखो जा रहे हैं अंदर की तरफ, और हम भी चलते हैं अंदर। ऊपर देख पा रहे होंगे आप फ़्लाइट डिटेल, तो वो है अपनी फ़्लाइट जो हमारा इंतज़ार कर रही है, और दूसरी वाली दूसरे यात्री का। और हम चल रहे हैं अपने और हम चल रहे अपने फ़्लाइट की तरफ। फ़्लाइट में सबकी एक चॉइस होती है कि विंडो सीट मिल जाए। नॉर्मली जब आप उसको सीट
नॉर्मली जब आप सीट चूज़ करते हो तो पेड होती है, बट रैंडम कई बार आपको विंडो सीट भी मिल जाती है। मेरी वाली विंडो सीट नहीं है, बट वी विल ट्राई, क्योंकि हमारा ग्रुप है तो हम ट्राई करेंगे कि हमें विंडो सीट मिल जाए। ये जो आप गैलरी देख पा रहे हैं ये लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है, सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं ये टेम्प्रेरी होते हैं, इसको रिमूव भी किया जा सकता है, देख रहे हो ऐसे। तो ऐसे लगाई गई है और ये सीधे कनेक्ट होगी फ्लाइट के साथ। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो सारे के सारे इंडिगो वाले, ये पूरी इंडिगो की पार्किंग है। जितनी भी प्लेन्स आप देख पा रहे हैं सारे इंडिगो की है और यहाँ पर लगे मजे काश एयरलाइंस। थैंक यू। चलो जी कॉकपिट में घुसने का टाइम हो गया। चलो सॉरी 30D। तो ऐसा है कुछ प्लेन का इंटीरियर और अब धीरे धीरे लोग अपनी अपनी सीट को कवर कर रहे हैं। Good morning. On behalf of Akasa Air, I, Ruby, your in-flight manager for today, would like to welcome you aboard our flight QP17192 Mumbai. Flight time to Mumbai is 1 hour and 40 minutes. This flight is under the command of Captain Bandhe. इसने गाय को मारा नहीं मारा, सिर्फ बैठा हुआ है वो, तो चालू नहीं होती, उसके ऊपर बैठा हुआ है। As a German person traveling with children, are kindly reminded to ensure the children are properly secured. safety, it is prohibited to take hand baggage with you in case of an emergency. For more Please remain seated under the seatbelt sign and switch off. Passengers traveling with children are kindly reminded to ensure the children are properly secured with the seatbelt fastened and the seatbelt sign is switched off. Do not use your mobile phones. Okay, so it's time to deboard
फ़्लाइट हमारी पहुंच चुकी है मुंबई और अब हम उतर रहे हैं। चलो भाई साहब फटाफट। इस बार नीचे से जाना पड़ेगा वाया बस, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट कहाँ पर लगा हुआ है। सी तो इस बस से जाना पड़ेगा। चलो भाई बस पूरी खुल चुकी है, अब ये ले जाएगी यहाँ से बाहर की तरफ। और चक्कर काट के आ रही है। इंडिगो इतनी बड़ी फ्लाइट है तो वो समझा वो बैक हो रही है, इसका रन टाइम आ गया होगा मे बी। ओके अराइवल गेट, ये एयरपोर्ट का अराइवल गेट। और यहीं पर आपको बसेस उतारेंगी जहाँ से आप जाएंगे आगे की तरफ। कन्वेयर बेल्ट आगे है, तो अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो आप आगे से ले पाएंगे। ये है कन्वेयर बेल्ट नंबर 2, यहीं पर सबके लगेज मिलेंगे। सब देखो अपने अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। यस मिल गया, लेट्स गो। तो आज की ट्रैवल जर्नी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और ट्रैवल जर्नी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।